पितामह भीष्म महाभारत के युद्ध में सरसैया पर पड़े थे। भगवान भास्कर उत्तरायण की ओर प्रस्थान करने वाले हैं। यह मन ही मन वो विचार कर रहे हैं कि अब मुझे यह महाप्रयाण की ओर जाना चाहिए, परंतु मन ही मन वो यह चिंतन कर रहे हैं कि कितना अच्छा होता इस महाप्रयाण के समय पर श्री कृष्ण मेरे पास होते तो हमारी यह मरण, हमारी यह मृत्यु मंगलमय हो जाती। यहां पड़े पड़े सरसैया पर गंगापुत्र भीष्म यह सोच रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। उधर पांडवों की शिविर में यदुनंदन श्री कृष्ण ने कहा, बड़े भैया आप तो धर्मराज हैं और आपके पूर्वज, आपके कुल के ज्येष्ठ श्रेष्ठ पितामह भीष्म अब महाप्रयाण की तैयारी की ओर जा रहे हैं। इस पुनीत अवसर पर आप सबको जाकर उनके साथ ज्ञानार्जन करना चाहिए, धर्म के संबंधित जानकारियां लेनी चाहिए। यह बात सुनते ही पांडव तैयार हो गए और द्रौपदी साथ में, मां कुंती साथ में, सभी लोग वह युद्ध भूमि पर पहुंचे जहां सरसज्जा पर पड़े पितामह भीष्म मन ही मन यह चिंतन कर रहे हैं कि श्री कृष्ण व गोपाल मेरे पास आ जाते। तब तक पैरों की आहट हुई, कानों में आवाज आई। कृष्ण अपने समस्त पांडवों को साथ लेकर के आ रहे हैं। धन्य हो प्रभु, आपने हमारे हृदय की बात को सुनी। यह मन ही मन विचार कर ही रहे हैं, तब तक पांडव वहां पहुंचते हैं। भगवान श्री कृष्ण, प्रणाम पितामह। यह शब्द सुनते ही इनका हृदय अत्यंत प्रसन्न हो गया, प्रफुल्लित हो गया। आंखें खोल करके उन्होंने देखा, सामने भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं। मन ही मन उनको अभिनंदन कर रहे हैं, केशव आपने हमारी हृदय की पुकार सुनी। तब तक श्री कृष्ण ने कहा, पितामह ये आपके वंश धर्मराज युधिष्ठिर कुछ उपदेश आपसे ग्रहण करना चाहते हैं। और इतना कहते ही युधिष्ठिर को आगे किए और भगवान श्री कृष्ण पीछे आते हैं। उन्होंने नमन वंदन करके पूछा कि भगवान, आप हमारे हस्तिनापुर के संरक्षक के साथ ही आप हमारे तातश्री हैं। हमारे मन में यह एक प्रश्न आ रही है, इतने बड़े युद्ध मैंने किया, कितनों का सरसंधान हुआ, खून की दरिया बह गई एक हस्तिनापुर के सिंहासन के लिए, और उस सिंहासन पर मैं राजा बनने वाला हूं और आप गंगा के पुत्र हैं। ब्राह्मण लोग मंत्र बोलने वाले हैं, अभिषेक करने वाले हैं हमारे। आप कृपा करके बताएं कि हम कहां के गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, कावेरी कहां से जल लेकर के आए, उससे हम अपने आप को अभिषिक्त करें। या हस्तिनापुर के सिंहासन को जो इतना प्रदूषित हो चला है, जिस सिंहासन के खातिर बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े धर्म योद्धा मारे गए, अब उसका पवित्रीकरण कैसे हो सकता है। यह प्रश्न सुनते ही गंगापुत्र ने कहा, हे युधिष्ठिर, एक मैं पता बताता हूं, यह लिखो। आत्मा नदी संयम पुण्य तीर्था सत्योदका
शीलतटादयोर्मिः। उन्होंने कहा आत्मा नाम की एक नदी है, लिखो इसको, आत्मा नदी संजम पुण्य तीर्था। संजम नामक पुण्य तीर्थ में आत्मा नाम की नदी प्रवाहित हो रही है। जैसे गंगा, गंगा कहाँ है? तो हरिद्वार, काशी, इस प्रकार से स्थल पर बताया जाता है कि हाँ इस स्थल से वो प्रवाहित हो रही हैं। उसी प्रकार से आत्मा नाम की नदी कहाँ? तो बताए कि संजम पुण्य तीर्था, संजम नामक तीर्थ में यह आत्मा की नदी उसी मार्ग से प्रवाहित हो रही है। सत्योदकाह, और उसके जो जल हैं, गंगा और गंगा का जल दोनों बात अलग है। जो यह आत्मा की नदी है, इसमें प्रवाहित होने वाली जो जल है, इस जल का नाम है सत्य। सत्योदका, उदकः, उदकः जलमित्यर्थः। सत्योदकाः शील तटादयोर्मिः। नदी और तालाब थोड़ा सा अंतर है, तालाब में 4 तट हैं, नदी में 2 तट हैं। तो यह नदी के 2 तट है, शील तटादयोर्मिः। एक तरफ शीलता, दूसरी तरफ दयालुता। दया और शीलता के बीच में सत्य की वह जल प्रवाहित हो रही है, और उस नदी का नाम है आत्मा। शील तटादयोर्मिः। उन्होंने कहा, हे पांडुपुत्र, तत्राभिषेकं कुरु पांडुपुत्र, न शुध्यति वारिणः चान्तरात्मा। हे युधिष्ठिर, अंतरात्मा में बैठे हुए मलिनता को संसार के कोई भी जल उसको प्राक्षालन करने में सामर्थ्यवान नहीं है। हे युधिष्ठिर, तुम तो धर्मराज के अवतार हो। आप अपने उस आत्मा नदी के पास जाओ और वहां से अपने मन को पवित्र करो। पवित्रीकरण का यह महामंत्र देकर युधिष्ठिर को उन्होंने संतोष प्रदान किया और पुनः वहाँ पर नमन वंदन करते हुए आगे का प्रसंग, आगे के कई प्रकार के प्रश्नों को वह प्रस्तुत करते हैं, जिसका समाधान महाभारत में पितामह भीष्म कर रहे हैं। इसका बड़ा सा ग्रंथ में देखने को मिलता है। महाभारत में पितामह भीष्म के द्वारा किए गए उपदेश के संबंध में अभी आपने सुना। आप बने रहे मेरे साथ हरिहर मंडल नामक YouTube चैनल पर। आप अगला कार्यक्रम, इसके आगे जो प्रसारित किया जाएगा, यही संवाद निरंतर जारी रहेगी। आप सबों को सादर धन्यवाद।